अखिलेश यादव जी बोलते हैं मैं पूजा नहीं करता हूँ, मेरी डिम्पल पूजा करती है। वो सनातन को मानते हैं। तो गंगा जल से कहा धुलवा दिए मंदिर? अरे भैया, मांस मछली मदिरा खाओगे अगर कहीं पे कि पंडितों से तो बहुत दूर रहिए, पंडितों से कथा वथा न कहाइए। इसके बाद यादव समाज के वो इतने हितैषी हैं तो अपने श्याम बिहारी यादव जी हैं, इनको बना दे मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव से ज्यादा पढ़े लिखे समाजवादी पार्टी में यादव हैं। साबित करने में लगे हुए हैं, राजा भैया को लोकतंत्र विरोधी साबित करने में लगे हुए हैं। ये नहीं जान रहे हैं कि राजा ने जो बात कहा है, संविधान में ये लिखा है कि तुम मनुस्मृति जलाओ या रामायण को जलाओ। ये लोग संविधान का साथ पढ़ते नहीं हैं। हम तो ढूंढ रहे हैं जिन्होंने राजा भैया का नाम ले लिया और उनके लिए अब शब्द बोलना शुरू कर दिया। हम वो कयामत है कि भूसा भर देंगे उनके पीछे से। क्या राजा भैया से पंगा लेना, एक तो गड़बड़ी कर दिए, दूसरी चीज या तो कुंडा के राजा भैया को जानते नहीं होंगे, तीसरी चीज कि राजा भैया ने क्या गलत कहा। भाई सनातन सुरक्षित है तभी तो सुरक्षित है संविधान। बिल्कुल सनातन है तभी तो ये संविधान और ये जो इतने कानून लागू होते हैं या जो भी सिस्टम है, ये जब तक सनातन है तभी यह है। संविधान को कौन मानता है? मुसलमान मानते हैं। जो हमारे देश के मुसलमान हैं उनसे पूछो, जो मदरसे में पढ़ने वाले मुसलमान हैं उनसे पूछो कि वो संविधान को पहले मानते हैं या शरिया को पहले, वो इस्लाम को पहले मानते हैं। तो वो सीधा बोलते हैं मैं पहले इस्लाम, पहले मेरा, उसके बाद में संविधान। तो ये केवल हिंदुओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, राजपूतों के ऊपर, यादवों के ऊपर, नहीं, दलितों के ऊपर दिमाग में ये डाल दिया है कि सबसे ज्यादा सनातन को सिर्फ क्षत्रिय हुए, ब्राह्मण हुए या समर्थ समाज के यही सनातनी, बाकी तो संविधान वाले लोग हैं। मतलब क्या, मतलब एक जो ये गलत फहमी पैदा कर रहे हैं कि सिर्फ सनातन हिंदू धर्म वही है जो समर्ण लोग हैं वही मानते हैं, बाबा ठाकुर हुए, बाकी तो सब संविधान वाले हैं। ये गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो अम्बेडकरवादी लोग हैं। रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, क्या वो सामान्य वर्ग से है? उसमें भी धूमर फैलाना शुरू कर दिए थे कि उनको मंदिर में नहीं जाने दिया। द्रौपदी मुर्मू जी अभी कहाँ कहाँ मंदिर दर्शन करके आई। रामनाथ कोविंद जी कौन कौन से मंदिर में दर्शन करके आए? ब्राह्मण समाज से या राजपूत समाज से? नहीं, वे एससी थे, एसटी है। तो फिर बताओ वो क्या एससी एसटी नहीं है या ओबीसी नहीं है? प्रधानमंत्री हमारे देश के ब्राह्मण समाज से है या राजपूत समाज से है, बनिया समाज से है? कौन कौन से मंदिर नहीं गए? अरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है। बरगलाना छोड़ दें कि जो तो अखिलेश यादव जी क्यों कहते हैं हम मंदिर गए तो हम जब मंदिर से निकले तो जो है गंगा जल से धुलवा। अखिलेश यादव जी बोलते हैं मैं पूजा नहीं करता हूँ, मेरी डिम्पल पूजा करती है। वो सनातन को मानते हैं। तो गंगा जल से कहा धुलवा दिए मंदिर? अरे भैया, मांस मछली मदिरा खाओगे अगर कहीं पे, अगर कोई संत अगर आकर के वहाँ रहेगा तो उसको गंगा जल से पवित्र किया जाएगा, वहाँ पूजा प्रतिष्ठा होगा, तब वहाँ पे एक संत रहेगा। ठीक है होगा। इसलिए आपने अखिलेश यादव जी की बात की तो मुझे वो अपने आप को सनातनी बताने लगे हैं। अरे हम भी हिंदू हैं। आए तो भैया राम मंदिर था, जब आमंत्रण आया था स्वीकार कर दिए। यदि सनातनी हिंदू हैं तो आज तक अपने पत्नी तो बीजेपी वालों का मंदिर है, बीजेपी का इवेंट है इसलिए नहीं गए। अरे ये बता तो रहे, ये लोग क्या जाएंगे उसी राम मंदिर में। अभी बंगाल हारे तुरंत हनुमान जी को याद करने लगे, तुरंत पंडित जी को याद करने। जैसा पंडित जी कहेंगे वैसे बाल कटवाऊंगा। आ गई अकल ठिकाने तुम्हारी आएगी नहीं। तुम जो है कि 2000 जो है कि 94 तक आने वाले नहीं हो। अब तुम अपना लौंडा उंडा को सुनो, लौंडा उंडा पैदा करो, उसको तैयार करो कि वो तुम्हारा जो है कि कुछ राजनीति भविष्य में करे जैसे है ना, तो उसको वो तैयार करे। वही अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वही नेता होगा। या तो इनकी लड़की नेता बनेगी या तो उनका लड़का नेता बनेगा। जैसे मुलायम सिंह यादव के लड़के ये थे, ये नेता बन गए। नेता होने समाज ऐसा अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं। आज अखिलेश यादव कहे कि हम जो है सत्ता में आएंगे तो एक एससी समाज के आदमी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक मुसलमान को बनाएंगे मुख्यमंत्री, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इतने हितैषी बने पड़े हैं वो कहते दलित पीडीए लेके चल रहे हैं। एक अम्बेडकरवादी दलित जो है कि युवक को बनाए, महिला को बनाए, वो नहीं बनाएंगे। वो ये कह दिया कि हम उप मुख्यमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री एक मुसलमान बनेगा, इसलिए कि हमारा खानदानी चला रहा है, हमारा देश पे राज है। कांग्रेस और सपा गई क्योंकि उसमें परिवारवाद था और वो परिवारवाद आदमी अब स्वीकार नहीं करेगा। हमारे साथ यादव जी हैं, आइए यादव जी, कैसे देख रहे हैं आप समाज लोग? अब मतलब क्या गलत स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने? सही एक हिसाब से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने संविधान की तो ऐसा तो कहा नहीं कि संविधान को मत मानो। उन्होंने एक सिंपल सी बात रखी कि भाई सनातन अगर कमजोर पड़ेगा, सनातन समाप्त होगा
तो संविधान जो संविधान भी कमजोर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो संविधान को नहीं मानते वो फाड़ के फेंक देंगे कूड़े के कचरे में। तो क्या गलत कह दिया जो संविधान को कुछ लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वाले लोग बिड़बिड़ाने लगे और राजा भैया को गरियाने लगे। ये सब नीले कबूतर तड़फड़ाएंगे और इनकी उड़ान बहुत ज्यादा नहीं है। ये थोड़ा उड़ेंगे और फिर फट से गिर जाएंगे, फटफटाने लगेंगे। क्योंकि जो है सनातन कभी न झुका है न झुकेगा। भगवा जो है अभी 22 राज्यों में हुआ है और जो बची खुची राज्यों उसमें भी भगवा भी ले लहराएगा। लेंगे, भगवा लहराएगा, बिल्कुल विधवत लहराएगा। और जो है राजा भैया जो है हुंकार भरा है, जैसे योगी हुंकार भरते थे अब राजा भैया भरने यानी लगे। पीछे खड़े हो गए राजा भैया के। बिल्कुल राजा भैया के पीछे क्या, जो हिंदुत्व के साथ रहेगा मैं उसके अब साथ। अखिलेश जी भी तो हो गए हिंदुत्व के साथ, सनातनी हो गए, हनुमान जी की पूजा करने लगे, अभी वो 4 दिन भंडारा पहले- करवाए। अभी 4 दिन पहले वो क्या बोले थे कि पंडितों से तो बहुत दूर रहिए, पंडितों से कथा वथा न कहाइए। इसके बाद उनके यहाँ जो है दिक्कतें आने लगी। उनकी वाइफ जो है रात में लात मारा। एक मौलाना भी उनसे शायद कुछ कहा था, जस कहा तस दौड़ने लगे कि पंडित को बुलाओ यार जो है। तो सारे लग गया पंडितों का। सारे पंडित जो है मना कर दिए कि मैं जो है आपके यहाँ गृह प्रवेश अच्छा, आप नहीं यादव जी कराऊंगा। हैं, आप ये बताइए अखिलेश यादव जी के कई लोग उनके समर्थक बात मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं। अभी यही बोलते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी हमारे लिए भगवान है। वैसे आप अगर योगी मोदी की तारीफ कर देंगे बीजेपी की तो अंधभक्त कहलाएंगे। लेकिन वो जो है अब भगवान मानते हैं, टैटू बनवा लेते हैं सीने में, तो वो जो है उनके वो मान सकते हैं, उनको जो है संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आपका अधिकार क्या कहता है कि अखिलेश जी की जो कहते हैं कि पूजा पाठ पंडित वाला बात करते हैं, उनके पार्टी के लोग मनुवादी बताते हैं, सामंतवादी बताते हैं, विश्वास करते हैं क्योंकि आप खुद यादव हैं? मैं पूरी तरह सनातन पे हूँ, सनातन का विश्वास करता हूँ। वो कृष्ण भगवान की जय नहीं बोल सकते हैं, अगर बोल दें तो मैं जो है कल उनके अखिलेश पार्टी जी में जय, अगर कृष्ण भगवान की जय बोल दे मंदिर का नहीं समर्थन बोल कर देंगे। कतई जो है मंदिर का समर्थन नहीं करेंगे। चले मस्जिद गिराएं चल के और मस्जिद के लिए बिल्कुल बचाएं। और भारतीय जनता पार्टी जो कहा है, जैसा हम बड़े भाई यादव जी को हम बताना चाहेंगे कि सदैव इन्होंने सही कहा कि कृष्ण जी की जय नहीं बोलेंगे और समाजवादी पार्टी हरदम MY समीकरण लेके चलेगी। अरे कभी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे यार, अरे कभी आप लोग डिमांड कर रहे थे उप मुख्यमंत्री बने। हाँ तो बताइए ना, मुसलमान को बना सकते हैं, यादव को नहीं बनाएंगे। यादव तो खुद ही मुख्यमंत्री रहेगा। अरे यार तो उनका परिवारवाद का और कोई यादव गरीब आदमी नहीं है जो यादव का लड़का जो राजनीति करे और कोई यादव का लड़का नहीं है। एक वही है केवल यादव जो कि उनका पूरे परिवार में जो है कि मंत्री और विधायक और यादव समाज के वो इतने हितैषी हैं तो अपने श्याम बिहारी यादव जी हैं, इनको बना दे मुख्यमंत्री। ये नहीं जाएंगे, कह रहे नहीं जाएंगे। अरे बहुत सारे यादव हैं, वो छोटे छोटे लड़ते हैं, बड़े काफी लड़ते हैं, मैं जानता हूँ। आए झंडा उठा दे लेते चलते हैं। सपा में 10 साल के लेके 9 साल से लेकर 90 साल वाले हैं सब। बस उन्हीं में से किसी एक को उठाते बना दे क्यों नहीं बना दे। वो जो ममता प्रसाद जी हैं उनको बना दे, ब्राह्मण को बना दे, पंडित जी तो बात मानने लगे तो पंडित जी तो बना दे मुख्यमंत्री। चेहरा घोषित करे पंडित जी तो नहीं। आइए इधर आइए, और इधर आइए। सुनिए, रुकिए ना, मुझे चीफ मिनिस्टर बना दे, मैं समाजवादी मुझे बना दे समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के लिए क्या किया आपने? और अखिलेश यादव से बढ़िया आपने क्या राजनीति किया करके सपा के लिए? क्या मुख्यमंत्री बनके सपा के लिए हम क्यों करेंगे? हमारे दादा को गोली मरवा दिया था मुलायम सिंह यादव ने, राम मंदिर आंदोलन में गए थे, अभी तक नहीं आए। तो उस पार्टी का मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लेंगे आप? अरे भैया स्वीकार नहीं कर लेंगे, वो हमको बनाएंगे ही नहीं। वो खाली शिवपाल यादव को सारी गलत हो गया। शिवपाल यादव को भी सगे नहीं है। जो अखिलेश यादव अपने बाप के सगे नहीं हुए, मन से माइक छीन लेते हैं, वो अखिलेश यादव किसी ब्राह्मण या किसी यादव या किसी दलित या किसी ST OBC किसी के सगे नहीं है। जो अपने बाप के नहीं सगे हैं। तो रहा मैं मेरी पार्टी की सरकार बनाऊं, मैं कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हो सकता है कुर्बानी देने की तैयारी हो जाए। आप लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं तो दे ही दे इस बार कुर्बानी की। अखिलेश जी कहेंगे हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हम किसी अदर समाज को जैसे कही दिए डिप्टी CM मुसलमान होगा आने वाले समय में उनके पार्टी में अगर सरकार बनी तो कुछ भी बना देंगे। अखिलेश यादव से ज्यादा पढ़े लिखे समाजवादी पार्टी में यादव हैं। अरे ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं भाई, संस्कारी भी हैं। ऑस्ट्रेलिया से डिग्री लेना नहीं होता है। जो अपने समाज, अपने सनातन संस्कृति, अपने देश के बारे में सही तरीके से जानता है वो अतला पढ़ा लिखा होता है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, पप्पू जो हैं वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से विदेश से पढ़ के आए हैं। वो आलू से सोना निकाल देते हैं। तो अब अखिलेश यादव जी की बात क्या कर रहे हैं आप? वो भी कुछ निकाल लेंगे। ये देखिए राहुल गांधी की बात होगी, इधर आओ, नहीं बात करोगे, आओ इधर बात कर लेंगे। बीजेपी के समर्थक है, इधर आओ, इधर अपने कैमरामैन से कहेंगे क्या कहेंगे आप? राजा भैया ने एक बयान दे दिया, कुछ लोगों को रास नहीं आया, क्या गलत कह दिया था उन्होंने कि
जिस दिन सनातन खतरे में पड़ जाएगा उस दिन संविधान भी खतरे में पड़ जाएगा, और जो संविधान को की बात करने वाले लोग हैं उसको जो है फाड़ के कूड़े में डाल देंगे। राजा भैया के इस बयान को कैसे देखते हैं? राजा भैया का बयान 100% सही है। राजा भैया ने जो बयान दिया है, पढ़े लिखे विद्वान है, 5 बार से कुंडा की जनता उनको निर्दलीय विधायक बना रही है और उनके एक सहयोगी को भी जिता रही है। उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में बात को कहा है। जब स्वर्गीय जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान का जाकर के संविधान बनाए, आप पाकिस्तान का जाकर के कानून मंत्री बने, अब पाकिस्तान में न वो बचे, न वहाँ दलित समाज बचा और न हिंदू बचे। आज जो पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा पाकिस्तान में हुई है, यही स्थिति जो है कि हिंदुस्तान में हो जाएगी। अगर यहाँ सनातन और अगर मजबूत नहीं रहा, हिंदू नहीं रहे, तो यहाँ भी संविधान की धज्जियां उड़ा दी जाएगी, संविधान को तार तार कर दिया जाएगा। इसलिए कि जहाँ यहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, तो फिर यहाँ न सनातन रह जाएगा, न संविधान रह जाएगा, चिंता व्यक्त कर रहे थे हाँ, क्या न हिंदुत्व रह जाएगा। राजा भैया ने पाकिस्तान के परिवेश में इस बात को कहा है कि जो जोगेंद्र नाथ मंडल गए थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान का संविधान लिखा, कानून मंत्री पाकिस्तान में बने और लावारिस की तरह पाकिस्तान में गुमनाह होकर के मरे, कोई उनको जानता तक नहीं है, और पाकिस्तान में संविधान भी खत्म हो गया, और आज जो है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र भी खत्म हो गया, जोगेंद्र नाथ मंडल भी खत्म हो गए। वही बाबा साहब अम्बेडकर भारत में संविधान रह करके, लिख करके, भारत में रह करके अमर अजर हो गए। सनातन की देन है कि बाबा साहब अम्बेडकर बच गए। अगर सनातन नहीं होता तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भी नहीं होता। संविधान अगर आज बचा है तो सनातन की देन है और हिंदुत्व की देन है। बाबा साहब ने खुद कहा था कि मैं पहले भी भारतीय हूँ और अंत तक भारतीय हूँ। राजा भैया की बात को कुछ लोग घुमा फिरा के और उल्टी सीधी बातें चैनलों पे दिखा करके राजा भैया को संविधान विरोधी साबित करने में लगे हुए हैं, राजा भैया को लोकतंत्र विरोधी साबित करने में लगे हुए हैं। ये नहीं जान रहे हैं कि राजा ने जो बात कहा है वो संविधान और लोकतंत्र के हित में व्यक्त किया, चिंता को व्यक्त कर दिया कि जो बगल के पड़ोसी देश है, कहीं ना कहीं वहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि वो अपने धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा मान्यता देते हैं, वहाँ पर ऐसे संविधान वाली कोई चीज़ें नहीं है। तो भारत में भी उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुत्व सनातन सुरक्षित है तब तक संविधान भी सुरक्षित। क्या गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया जो लोग उनकी बातों से कुछ लोग भीड़ बढ़ाने लगे? देखिए, मैं रामसेवक मिश्रा, अखिल भारतीय जनसंघ। अभी नेताजी ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही, बहुत अच्छी बात कही। ऐसे लोग नेता होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारे देश में, देश तभी बचेगा। आज जो लोग कह रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, महाराष्ट्र में एक मुस्लिम नेता ने कहा था कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आई थी तो हम 5 लाख लोग लड़े थे, अब हम 25 करोड़ हैं, हम संविधान को उलट के रख देंगे भारत के। तब किसी भीम आर्मी के लोगों ने नहीं बोला। दूसरी चीज, हजरत बल दरगाह पे क्या हुआ था? हजरत बल दरगाह पे एक खाली भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक चिन्ह लगाया था ना, कैसे तोड़ा गया? तब कहाँ संविधान गया था? तब ये जो है नीलचट्टू लोग कहाँ थे? सारे लोग नीलचट्टू नहीं है। हमारा दलित जो है वो देश के लिए जो सही दलित है, जो ईसाई बन गया है वो नहीं, जो धर्म बदल दिया है, सिर्फ वो देश विरोधी बात कर रहा है, चूंकि वो विदेशी फंडिंग से पल रहा है। वो लोग पल रहे हैं, वो संविधान नहीं मानते हैं। क्या मनुस्मृति जलाना संविधान में लिखा है? क्या बाइबिल जलाना संविधान में लिखा है? क्या इस्लाम का कुरान जलाना संविधान में लिखा है? ये संवैधानिक काम है। आप रामचरितमानस फूकते हो, संवैधानिक है। आप संविधान मानते नहीं हो और संविधान के नाम पे कोई नाम ले लिया। मानने वाले ही संविधान की बात करते हैं। क्या कह रहे हो राजा भैया? राजा भैया का जो कहना है वो बिल्कुल सत्य है। जगत सनातन नहीं होता तो संविधान कैसे होता? अरे कुछ लोग गरियाने लगे थे, कहे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। अरे वो फिर उन्हें मार भी तो खाएंगे, वो सामने मिले तो उन्हें रगड़ने का काम हम करेंगे। हम उनके लिए लठ और तेल और रब्बा काटेंगे, रब्बा तो यार ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। हम सीन बना देते हैं 2 मिनट में। राजा भैया तक वीडियो जाएगी तो देखे हम खड़े हैं, हमें थमा दें, हम पूरा खेल जाएंगे। जो ये बता रहे संविधान, भाई ये पहले खुद तो संविधान माने। एक अभी पत्रकार ने, इन लोगों ने एक भीम वो रैली निकाली थी, इन्हें खुद नहीं पता कि बाबा साहब का असली नाम क्या है। इनसे एक पत्रकार ने पूछ दिया, इनकी बोलती बंद हो गई कि बाबा साहब क्या है, मतलब मुझे नहीं मालूम। वहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता। तो संविधान का मतलब ये है कि संविधान के हिसाब से चलो और हमारा कहना सनातन को टारगेट मत करो। सनातन को टारगेट मत करो। एक छोटा सवाल इनसे ले ले, मुझे खत्म करना है। मेरे कैमरामैन बहुत छोटा है, हाथ दर्द करने लगा होगा बेचारे का। ये बताइए कि राजा भैया के बयान से क्या लग रहा है आपको? उन्होंने आगाज किया है, समझाया है कि अपने धर्म से जुड़े रहो,
नहीं तो जैसे ही पड़ोसी देशों में जो खतरा हुआ है वही यहाँ पर भी हो जाएगा। राजा भैया का वक्तव्य बोलना बहुत ही सही और सुंदर है। राजा भैया ने ये बताया है, उनकी बात को कोई समझना चाहता ही नहीं। उन्होंने ये कहा है जब तक सनातन और हिंदू लोग हैं तभी तक संविधान है। संविधान को वो लोग नहीं मानते हैं जिनको संविधान का सा नहीं पता है, और जब संविधान को पढ़ना ही नहीं उनको आता, क्या संविधान में ये लिखा है कि तुम मनुस्मृति जलाओ या रामायण को जलाओ, ये लोग संविधान का साथ पढ़ते नहीं हैं, एक भी का पता नहीं है। वैसे लोग संविधान का विरोध ही करते हैं। संविधान को मानने वाले लोग जो हैं वो सनातनी और हिंदुत्व लोग ही हैं। जब तक सनातन है, हिंदुत्व है, तभी तक संविधान है। जब तक संविधान है तो 10 को राजा भैया ने एक बयान दिया। उसके बाद कुछ लोग अपने आप को जो ज्यादा अम्बेडकरवादी बताने लगे, शायद वो खुद को संविधान से अपने आप को ऊपर समझने लगे होंगे। अगर संवैधानिक दायरा था तो जाते अपने काम करते, जाते FIR करवाते, कानूनी सहायता लेते, लेकिन आए सोशल मीडिया पे लगा कि गरिया लेंगे। लेकिन गरियाए किसको? वो राजा भैया हैं फेमस। हम लोग बचपन में कहानियां सुना करते थे राजा भैया की कि उनके घर पे मगरमच्छ रहता था, तो बाकी वही मगरमच्छ ने उनको पकड़ा और दबोचा और सीज कर दिया। वो माफी मांगते घूम रहे हैं। देखते रहिए नेशनल इंडिया। नमस्कार।